कौन थे बुद्ध? एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप देवता हैं क्या? आप देवदूत हैं क्या? आप ईश्वर हैं क्या? बुद्ध ने कहा, आई एम अवेकन्ड, मैं जागृत हूं। बुद्ध के बारे में प्रसिद्ध विद्वान H.G. वेल्स ने कहा है कि ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, पर स्वयं ईश्वर जैसे थे। सो गॉडलेस, सो गॉड लाइक। अजात शत्रु जब मिलने के लिए उनके पास गया तो उसे अपने मंत्री से कहा, क्या है उसके पास? मंत्री ने कहा, उनके पास कोई भौतिक चीज नहीं है, पर सब कुछ है। He has everything। 10,000 सन्यासी बैठे हुए हैं, अजात शत्रु को बताया गया। वो जंगल में गया, देखा कोई आवाज नहीं है, कोई षड्यंत्र तो नहीं है कहीं। उसे नंगी तलवार हाथ में ले ली, पर जाकर देखा कि 10,000 बौद्ध भिक्षु शांति से बैठे हुए हैं और बुद्ध भी। चमत्कृत हो गया। बुद्ध आंतरिक शांति और बाह्य शांति दोनों पर बल देते थे। अपने आप से प्रेम करने की बात वो कहते थे, हर एक से प्रेम करने की बात कहते थे। एक बार प्रसन्न जी राजा ने देखा कि उनके संघ में एक दलित आ गया है। उनको किसी ने बताया। प्रसन्न जी ने बुद्ध को कहा, भगवान, या तो आप उसको संघ से निकाल दीजिए या हम अपने आप को आपके संघ से बाहर कर लेते हैं। प्रसन्न जी ने देखा कि आश्रम के ठीक बाहर एक देदीप्यमान व्यक्तित्व का स्वामी युवा बहुत सुंदर भाषण दे रहा है जीवन के धर्म पर। उन्होंने पूछा गौतम बुद्ध से, ये कौन है? बुद्ध ने कहा, ये वही दलित है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। प्रसन्न जी ने क्षमा मांगी और उससे भी मांगी, बुद्ध से भी मांगी। ये समता ही हमारा एक धर्म होना चाहिए। गौतम हर समय पर इस बात का ध्यान रखते थे कि सत्य को इस प्रकार से कहा जाए जो मानव के हृदय तक पहुंच सके। उनका धर्म मानव केंद्रित था। महावीर जी का मोक्ष केंद्रित था, ईसा का ईश्वर केंद्रित था। परंतु सभी धर्मों का सार तो यही है कि अपने जीवन को हम उच्च बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, उत्कृष्ट बनाएं, देदीप्यमान बनाएं। We should make our life sublime and excellence should be in every nerve of ours, in our talks, in our behavior, in our thoughts। गौतम बुद्ध ने जीवन की संपूर्णता पर बल दिया। उनके एक शिष्य थे सबसे अधिक उत्तम, उनका नाम आनंद था। छाया की तरह चलता था उनके साथ। आज बुद्ध का अंतिम दिन था। रोने लगा आनंद। कौन ज्ञान देगा मुझे? कौन मार्ग दिखाएगा? कौन कहेगा अनुचित क्या है और उचित क्या है? बुद्ध ने कहा, आनंद, मेरा कोई गुरु नहीं था, तुम्हें भी किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। अप दीपो भाव, अपने दीपक स्वयं बनो। बी योर ओन लाइट, योर मेंटोर, योर टीचर, योर फादर, योर गाइड। और दूसरे दिन ही बुद्ध के जाने के बाद आनंद ने ज्ञान प्राप्त किया, वो बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। वास्तव में बुद्ध के बार बार कहते हैं कि सत्य की खोज तुम स्वयं करो। जब उनसे लोग पूछते थे ईश्वर है, और यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से कहता ईश्वर है तो बुद्ध कहते नहीं है। कोई कहता ईश्वर नहीं है, कहते बुद्ध कहते थे है। बुद्ध कहते थे स्वयं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढो। ईश्वरत्व तो हम सब में है, पर ईश्वर को पाने के लिए अपना मार्ग चुनो। इस प्रकार की स्वतंत्रता विचारों की गौतम बुद्ध के दर्शन में देखने को मिलती है। बुद्ध हमें जागरूक करते हैं, चेतना देते हैं और हमें आह्वान करते हैं
कि सत्य की खोज हम स्वयं करें, जीवन को उत्कृष्ट बनाएं, हर दृष्टि से बनाएं। बुद्ध के पास एक शिष्य आया, उनका तो मरघट के पास बैठ करके 3 महीने तपस्या करो। मरघट के पास, उनका तो मृत्यु को समझ लोगे तो जीवन को भी और अधिक अच्छा समझोगे। मृत्यु से भयभीत नहीं होना जीवन का अंग है। एक बार एक गांव में बुद्ध गए, बहुत से लोगों उनको गाली दी। बुद्ध ने कहा आपने दे ली, अब मुझे और जगह जाना है। अरे आपको पर गालियों का असर ही नहीं हुआ? बुद्ध ने कहा यदि 15 वर्ष पूर्व आप मुझे गालियां देते तो मुझ पर असर होता, अब मुझ पर कोई असर नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, यदि आपने मुझे कोई चीज दी और मैंने स्वीकार नहीं की तो किसकी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी ना। मैंने कोई गालियां स्वीकार नहीं की। शांत हो गए वो लोग। बुद्ध की महानता थी। भूटान के एक नगर पारो की बात है, मैं एक बहुत बड़े बौद्ध मठ में गया। अलौकिक आध्यात्म का प्रतीक था वो मठ। मैंने उनके प्रमुख से एक सवाल किया, क्यों नहीं गौतम बुद्ध जैसा और कोई व्यक्ति पिछले 2500 साल में बना? उन्होंने कहा क्योंकि किसी ने प्रयत्न ही नहीं किया। Nobody tried। आइए हम छोटा बुद्ध होने का प्रयत्न करें। नमस्कार।